आत्मा का बदला। रात को 2 बजे सुरेश के मोबाइल की घंटी बजी। उसने नींद में ही फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से फैक्ट्री के हेड सिक्योरिटी राहिल की आवाज़ आई। वह काफ़ी डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। सुरेश की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर इरफान को फ़ोन करके फैक्ट्री पर बुलाया और ख़ुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं नहीं दिखा, पर सुरेश की आंखें बस राहिल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। सुरेश ने इरफान को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब सुरेश गोदाम में पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर राहिल जमीन पर शांत पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, पर शरीर में कोई हलचल नहीं हो रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त सुरेश ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर इरफान की। सुरेश ने सरपट दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाके देखा। तब डरा हुआ इरफान बाथरूम के एक कोने में बैठ के रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई, अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। इरफान का दिमागी हालत बिगड़ चुका था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। सुरेश ने पुलिस को अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया, पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। जब वो कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। सुरेश को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस निरीक्षक का कॉल आया कि इरफान की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घोटने से मौत हो गई है और राहिल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद को का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरें से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। सुरेश घर पहुंचा। इतना सब देखने के बाद उसे नींद तो आने वाली नहीं थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। सुरेश को पता नहीं क्यों उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो सुरेश? सुरेश बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर सुरेश की जुबान पर उसका नाम आया, संगीता, तुम, और तुम ऐसी हालत में कैसे? फिर संगीता ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोदाम पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिए। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन से बता दी थी और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, पर अफसोस पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां मैं पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म करके बदला पूरा कर लिया है, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा 6 साल का छोटा भाई विक्की का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। सुरेश ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद संगीता और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे दिन सुरेश ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए
और उस अनाथालय से विक्की को गोद ले लिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।